बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मरियम नवाज साहिबा ने पहले कहा था वो एक दरख्वास्त जमा करवाना चाहती हैं जिसमें वो मुहर्रिकात बताएंगी कि किस तरह उनके खिलाफ केसेस बनाए गए, उन्हें सजा दिलवाई गई और नवाज शरीफ को नाअहल करवाया गया। अब वो दरख्वास्त 9 सफ़ात पर और 77 तकरीबन 77 सफ़ात उसके साथ जोड़े गए हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की गई है। उस दरख्वास्त की पूरी तफसील में आप दोस्तों को बताता हूं कि उस दरख्वास्त में उन्होंने क्या कुछ लिखा है और साथ साथ इस दरख्वास्त में उन्होंने DGISI जनरल फैज हमीद पर संगीन इल्जामात लगाए हैं, उन पर संगीन सवालात उठाए हैं। DGISI तब्दील होने वाले हैं, नए DGISI आने वाले हैं। मौजूदा DGISI जनरल फैज हमीद के बारे में कहा जा रहा है कि उनका तबादला हो जाएगा, वो किसी कोर में जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा इम्कान है पेशावर कोर उनके हवाले की जाए। लेकिन अब इस मौके पर इस तरह की दरख्वास्त आना, उसमें इस तरह के संगीन इल्जामात लगाना, टाइमिंग बहुत अहम है। इस टाइमिंग की अहमियत क्या है और क्या इस दरख्वास्त के बाद नवाज शरीफ साहब की नाअहलियत खत्म हो सकती है, सारी तफसील आप दोस्तों को बताते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। तो दोस्तों, मामला यह है कि 6 जुलाई 2018 को नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा हुई थी और 13 जुलाई 2018 को वो लंदन से पाकिस्तान वापस आ गए थे, अपनी गिरफ्तारी उन्होंने दे दी थी। अब जो 9 सफ़ात की दरख्वास्त मरियम नवाज साहिबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा की है, उसमें उनका मौकिफ ये है कि ये सारा जो मामला सजा का सिलसिला हुआ था, ये एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी। सियासी तौर पे नवाज शरीफ को नाअहल करना था, यह फैसला हो चुका था और बाकायदा इसकी मंसूबाबंदी की गई थी। मरियम नवाज की दरख्वास्त के मुताबिक इसकी मंसूबाबंदी पिछले 2 साल से हो रही थी, यानी 2016 से 2018 तक यह मंसूबा बनाया गया कि किस तरह नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करवाया जाए और शरीफ खानदान को सजाएं दी जाएं। इस दरख्वास्त के मुताबिक जो मरियम नवाज साहिबा ने जमा करवाई है, उन्होंने साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी की एक तकरीर का हवाला दिया है और उस तकरीर में शौकत अजीज सिद्दीकी ने जो 16 जुलाई 2018 को इस्लामाबाद बार एसोसिएशन से उन्होंने की थी, उस तकरीर में उन्होंने जो मौजूदा ISI चीफ हैं, जो तब्दील होने वाले हैं चंद दिनों में, और उनके बारे में ये तासुर बनाया गया है कि वो अगले आर्मी चीफ भी हो सकते हैं, उनके बारे में शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने उस तकरीर में कहा था 16 जुलाई 2018 को कि जनरल फैज हमीद मुबैना तौर पे, क्योंकि ये इल्जाम है, उनके पास आए और उन्होंने 2 मुलाकातें की इन जज साहब से, शौकत अजीज सिद्दीकी से। और इन दोनों मुलाकातों में जज शौकत अजीज सिद्दीकी के मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम नवाज के जो केसेस थे शरीफ खानदान के, उन केसेस के हवाले से गुफ्तगू की गई, बात की गई। ये तकरीर थी 16 जुलाई 2018 को इस्लामाबाद बार एसोसिएशन से। उस तकरीर में उन्होंने कहा कि उनकी 2 मुलाकातें हुई थी, एक 29 जून 2018 को हुई थी। ये पूरा हवाला मरियम नवाज ने अपनी दरख्वास्त में दिया है। इस मुलाकात में जो 29 जून 2018 को हुई, जनरल फैज साहब आए थे, उन्होंने मुलाकात की थी। और अहम बात यह है कि इस वक्त तक जब ये मुलाकातें हो रही थी, जनरल साहब ISI के चीफ नहीं बने थे। वो आए, इन्होंने मुलाकात की जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी से। उसके बाद उन्होंने जज साहब के मुताबिक जो एहलकार थे, जो दूसरे एहलकार उनके साथ आए थे जनरल फैज साहब के साथ, उन्हें कमरे से बाहर निकाला और कहा कि मैं जज साहब से कुछ अहम बात करना चाहता हूं। शौकत अजीज सिद्दीकी के मुताबिक उस तन्हाई की मुलाकात में जनरल फैज साहब ने पूछा, ये 29 जून 2018 की बात है, पूछा जज साहब से कि ये बताइए कि अगर एहतसाब अदालत सजा देती है नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, शरीफ खानदान को, तो उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलों का क्या प्रोसेस होगा। जज साहब के मुताबिक जब जनरल साहब ने ये उनसे कहा तो वो बहुत हैरान हुए कि अब तक एहतसाब अदालत ने फैसला नहीं किया है, तो जनरल साहब कैसे बहुत कॉन्फिडेंट हैं, पुरएतमाद हैं कि शरीफ खानदान को सजाएं हो जाएंगी। फिर जब उन्होंने ये पूछा कि आपको कैसे मालूम कि वो सजाएं हो जाएंगी, तो जनरल साहब ने बकौल जज साहब के कहा कि आप इसकी परवाह ना करें, आप ये बताइए कि जब आपके पास दरख्वास्तें आएंगी, रिव्यू आएगा, नजरसानी आएगी, तो आप क्या फैसला करेंगे। इस पर जज साहब के मुताबिक उन्होंने कहा कि जो भी कानून के तकाजे होंगे वो मैं पूरा करूंगा और कानून के मुताबिक जो भी फैसला होगा वो किया जाएगा। साथ साथ जनरल साहब ने, जज साहब कहते हैं, ये कहा कि अगर ये मामला होगा तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी।
इस पर जो जज साहब हैं वो बहुत हैरान थे। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में भी ये बात लिखी है और मरीम नवाज ने भी अपनी दरख्वास्त में ये पूरी बात लिखी है कि जज साहब बहुत हैरान थे और जज साहब बहुत खफा हुए, जनरल साहब बहुत खफा हुए जज साहब से और वो चले गए। ये बात थी, सारा मामला था 29 जून 2018 का। शरीफ खानदान और मरीम नवाज के खिलाफ जो फैसला आया वो 6 जुलाई 2018 को आया। लेकिन इसी दरख्वास्त में मरीम नवाज कहती हैं कि जज साहब से जनरल फैज की एक और मुलाकात हुई और वो मुलाकात हुई 19 जुलाई 2018 को। दिलचस्प बात यह है कि शौकत अजीज सिद्दीकी 16 जुलाई 2018 को तकरीर कर चुके हैं, वो इल्जामात लगा चुके हैं, वो पंडोरा बॉक्स खोल चुके हैं, वो पूरा मामला सामने ला चुके हैं और उसके 3 दिन बाद बकौल इस दरख्वास्त के और जो जज साहब हैं उनके 3 दिन के बाद 19 जुलाई 2018 को जनरल फैज हमीद एक बार फिर मुबैना तौर पे जाते हैं जज साहब के पास, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के पास, और वो कहते हैं कि जो आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा साहब, मुबैना तौर पे ये सारे इल्जामात हैं, अब इसकी तहकीकात होगी तो मामला पता चलेगा कि किसमें क्या हकीकत है। वो मुबैना तौर पे जनरल साहब कहते हैं शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को कि जो आर्मी चीफ हैं वो बहुत खफा हैं। वो कह रहे हैं कि तुमसे एक जज हैंडल नहीं हो रहा, एक जज को तुम हैंडल नहीं कर सक रहे हो। जिस पर जज साहब ने दोबारा कहा जनरल साहब को कि कानून के मुताबिक जो भी मामला होगा उसको उसी तरह देखा जाएगा, जब दरख्वास्तें आएंगी तो उस पर कानून के मुताबिक फैसला हो जाएगा। मरीम नवाज ने अपनी दरख्वास्त में जज साहब की वो तकरीर का हवाला दिया है और कहा है कि जज साहब का कहना था कि जो मुबैना तौर पे ISI है, खुफिया एजेंसी है, वो जो बेंचेस हैं, जो अदालतों के बेंचेस हैं, उसकी मॉनिटरिंग करती है, वो बनवाती है, तोड़ती है अपने मर्जी के फैसले लेने के लिए। अब ये पूरी दरख्वास्त जो है मरीम नवाज ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर की है और उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि ये जो सारी सजाएं हुई थी शरीफ खानदान को, नवाज शरीफ को, मरीम नवाज को, ये पूरी प्री प्लान थी, बाकायदा इसकी मंसूबाबंदी की गई थी और इसमें उन्होंने टारगेट किया है जनरल फैज हमीद को, जो कि ISI चीफ हैं और कुछ दिनों में उनकी पोस्टिंग दूसरी जगह पे होने वाली है। इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब क्यों जनरल फैज हमीद पर तनकीद की गई है, खुलकर बात की गई है मरीम नवाज की जानिब से। नवाज शरीफ साहब एक बार 2 बार नाम ले चुके हैं, लेकिन मरीम नवाज की जानिब से अब पहली मर्तबा इस तरह जनरल फैज हमीद साहब को निशाना बनाया गया है। इसकी टाइमिंग बहुत अहम है और इसकी टाइमिंग इसलिए अहम है कि अब खबरें ये आ रही हैं कि जनरल फैज हमीद साहब का तबादला हो रहा है। उनको बहुत मुमकिना तौर पे जो खबरें हैं, कोर कमांडर पेशावर बनाया जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान के मामलात वो पिछले ISI के तौर पे, हेड के तौर पे तय करते रहे, देखते रहे, तो उनको ज्यादा मालूम है कि मामलात किस जानिब जा रहे हैं। लेकिन अहम बात यह है, एक और अहम बात इसमें एंगल ये है कि जनरल फैज हमीद के बारे में तासुर ये बनाया गया है, बाकायदा खबरें लगी हैं, तबसरे हुए हैं, तज्जिए हुए हैं कि वो 2022 में जब मौजूदा आर्मी चीफ रिटायर होंगे तो वो अगले आर्मी चीफ हो सकते हैं। और यहां पे एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उनके जो हिमायती हैं, जो जनरल साहब के हिमायती हैं या फौज के उस तरह का प्रोपगेट करते हैं, वो तासुर देते हैं कि वो हिमायती हैं, वो इस तासुर को फैलाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं कि जनरल फैज हमीद अगले आर्मी चीफ होंगे। मेरी बात यह है, मेरा ख्याल यह है कि ये जो लोग ये तासुर फैला रहे हैं वो जनरल फैज हमीद साहब के खैरख्वाह नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये जो तैनाती होनी है एज अ आर्मी चीफ, वो बिल्कुल सीनियरिटी लिस्ट में होंगे, वो कोर जब हेड करेंगे, लेकिन उनसे ऊपर 3 सीनियर मोस्ट जो है वो जर्नल्स होंगे, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल शमशाद मिर्जा होंगे, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास होंगे, लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद होंगे और फिर जनरल फैज का नंबर आएगा। ये सीनियरिटी में 4थे नंबर पे होंगे। लेकिन अभी से जो खैरख्वाह हैं, जो कि ये सोच रहे हैं कि शायद वो एक जनरल साहब की हिमायत में ये बात कर रहे हैं, वो अभी से ये तासुर दे रहे हैं कि जनरल साहब अगले आर्मी चीफ होंगे। लेकिन जो ऊपर 3 लोग हैं जो कि सीनियर हैं उनसे, उनको वो एक अलग पैगाम दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप सीनियर हो लेकिन जनरल साहब आर्मी चीफ होंगे। तो ये शायद, मेरा ये ख्याल है कि ये लोग खैरख्वाह नहीं है जनरल फैज हमीद साहब के। मरीम नवाज और नून लीग को उम्मीद है कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्हें कुछ उनके हक में फैसला आ जाए, तो उन्हें इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मेरा ये ख्याल है थोड़ी कम उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि जनरल जो काजी फैज ईसा साहब हैं उनके साथ जो मामला हुआ है वो आपने देखा है
कि मामलात इतने पाकिस्तान के सिंपल नहीं होते, सादा नहीं होते, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि पाकिस्तान के हक में जो भी बेहतर है वो हो और पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान में इदारे मजबूत हो, पाकिस्तान की खुशहाली हो, इदारों को मजबूत किया जाए, शख्सियात को मजबूत ना किया जाए, क्योंकि इदारे जो है वो बालतर होते हैं शख्सियात से। अब मामला यह है कि नए डीजी आईएसआई के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं और नदीम अंजुम साहब जो कि कोर कमांडर कराची हैं, उनके बारे में ये खबरें फैलाई गई हैं कि वो अगले डीजी आईएसआई हो सकते हैं। अब तक जो खबर आ रही थी, बाकायदा तलत हुसैन साहब ने नौमान जो महमूद साहब हैं जो कि रेस में होंगे आर्मी चीफ की तीसरे नंबर पे, उनका नाम लिया था कि वो जो है वो हो सकते हैं अगले डीजी आईएसआई। तलत हुसैन साहब ने अपने वीलॉग में कहा था, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि नदीम अंजुम साहब जो है वो अगले डीजी आईएसआई हो सकते हैं। ये खबर है, इसकी अब तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ, इसकी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन अहम बात यह है कि जो भी आईएसआई का चीफ हो उसको चाहिए कि वो इस तासुर को जाहिल करे, इस तासुर को खत्म करे कि जो आईएसआई है वो सियासत में मदाखलत कर रही है या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है। क्योंकि आईएसआई पाकिस्तान के लिए, जो आईएसआई के एहलकार हैं वो बहुत जबरदस्त काम करते हैं, वो आपके सामने भी नहीं आते, इस तरह की काम कर रहे होते हैं इंटेलिजेंस की सतह पे, तो उनको जिक्र नहीं पहुंचनी चाहिए। वो पाकिस्तान के जो सिपाही हैं, गुमनाम सिपाही हैं, वो हमारे हीरो हैं। और एक तासुर ये जो बनाया जाता है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलविस है, इसको अगले जो भी आईएसआई के चीफ हों उसे जाहिल करने की कोशिश है और आईएसआई को मुतनाज़ा बनाने से जो बन गई है मुबैना तौर पे उसका तदारुक करने की जरूरत है। और इस हवाले से अगले जो डीजी आईएसआई होंगे उनका बहुत अहम और कलीदी किरदार होगा। साथ साथ नून लीग अगर ये उम्मीद लगा रही है कि इस दरख्वास्त के बाद शायद नाअहली नवाज शरीफ साहब की और मरीम नवाज की खत्म हो जाएगी, तो शायद मेरा ये ख्याल है ये अभी इतना जल्दी मामला होगा नहीं, इसको वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। लेकिन पॉलिटिकली सियासी तौर पे जो नून लीग का ये मूव है ये बहुत स्मार्ट मूव है, क्योंकि जनरल फैज साहब रेस में है, आर्मी चीफ की रेस में, अभी से उनको ये पॉलिटिकली निशाना बनाएंगे तो वो एक कंट्रोवर्सी जो है वो बनेगी। और फिर उस रेस में जो 4 लोग हैं, चौथे नंबर पे हैं जो फैज साहब हैं, जनरल फैज साहब, तो उन पर मतलब शायद जो चांसेस हैं उनके वो कम हो जाएं और उनके जो खैर ख्वाह हैं वो भी शायद उनके लिए जो ये खबरें फैला रहे हैं वो उनके खैर के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों के पास नोटिफिकेशन आता रहे। जो फेसबुक पे देखने वाले हमारे दोस्त हैं वो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपना कॉमेंट जरूर कीजिए कि क्या आपको लगता है कि जनरल फैज हमीद साहब अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उनसे ऊपर 3 और जर्नल्स हैं जो उस रेस में शामिल होंगे। नीचे कमेंट कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।